Welcome back to my channel Computer Science for All. So in today's video we are going to discuss about the basic ICT skills next session, that is operating system. और आपके syllabus में जो आपका IT 402 है क्लास 9th में, we have Windows 7, although we all are now using Windows 10, लेकिन आपके syllabus में Windows 7 है, so we'll be studying about the Windows 7. So first of all, what is an operating system? You can see there are so many operating systems. Like in mobile phones we have different operating system. In our system we have different operating system. Like most of us are using Windows, right? Windows is an operating system. The people who are using Apple, they are having the Mac OS, right? Or they are those who are using the mobile phone, Apple mobile phone, they are having the iOS, right? जो एंड्रॉइड यूज करते हैं उनका एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है. सो दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ दी ऑपरेटिंग सिस्टम. लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन अ यूजर एंड अ कंप्यूटर हार्डवेयर. सो अगर मुझे कंप्यूटर हार्डवेयर से इंटरैक्ट करना है तो मुझे एक कोई ना कोई मीडियम चाहिए. वो मीडियम हमारे लिए क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो सारे बेसिक टास्क परफॉर्म करता है. लाइक कौन सी फाइल कहाँ पे स्टोर होगी, मेमोरी मैनेजमेंट, किस प्रोसेस को कितनी मेमोरी देनी है, एवरीथिंग. लाइक हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट, कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज डिस्क ड्राइव्स एंड प्रिंटर्स. सो ऑल द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, all the operations, all the processes, everything is managed by the operating system. Without operating system we cannot work on the computer. So operating system जो होता है वो एक इंटरफेस होता है हार्डवेयर और यूजर के बीच में, राइट? अब मीट द न्यू विंडोज 7 टास्क बार. टास्क बार आप सबने देखा होगा कैसा होता है टास्क बार. ये आपके विंडोज 7 का टास्क बार है जहां पे आपके यहाँ नीचे लेफ्ट में आपका स्टार्ट बटन होता है और यहाँ पे दिस इज योर डेस्कटॉप एरिया, राइट? एंड एक देयर इज एरो पिक ऑप्शन इज देयर हियर. यहाँ पे सिस्टम ट्रे होता है. सिस्टम ट्रे के अंदर आपके पास ये नोटिफिकेशन आ जाता है, टाइम आ जाता है, ये सारे आइकन्स है जो भी आपके करंट विंडोज ओपन होते हैं वो यहाँ नीचे आपको दिखाई देते हैं. Then we have the jump list, provide the access to the feature program की जो आपके पास currently प्रोग्राम चल रहे हैं वो सारी लिस्ट आ जाती है. Then we have a calendar here. यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो डेट एंड टाइम आता है. वहां पे अगर आप क्लिक करोगे तो वहां पे कैलेंडर आ जाता है, राइट? सो दिस इज द विंडोज 7 टास्क बार. अब आ जाते हैं विंडोज 7 के डेस्कटॉप पे. डेस्कटॉप आप सबको पता है जब भी हम सिस्टम को ऑन करते हैं सबसे पहला स्क्रीन जो हमें दिखाई देता है वो होता है हमारा डेस्कटॉप. डेस्कटॉप के अंदर हमारे पास जो छोटे छोटे ग्राफिकल इमेजेस जो हमें दिखती हैं उसको हम बोलते हैं आइकन्स. और जो डेस्कटॉप का बैकग्राउंड होता है उसको हम बोलते हैं वॉलपेपर. वॉलपेपर आप सबको पता है कैसे चेंज कर सकते हैं. विंडोज पे आप राइट क्लिक करेंगे और पर्सनलाइज पे जाके आप अपने वॉलपेपर को चेंज भी कर सकते हैं. और यहाँ पर एक मेन जो आइकन होता है ये माई कंप्यूटर का आइकन होता है जो ये कंप्यूटर सा बना होता है. देन वी हैव अ बिन आइकन जो रिसाइकल बिन होता है जिसमें कि सारी डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर स्टोर होते हैं. देन वी हैव द स्टार्ट बटन एट द लेफ्ट साइड, लेफ्ट बॉटम ऑफ द स्क्रीन, एंड टास्क बार एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन. सो दिस इज द कंपोनेंट्स ऑफ द विंडोज 7 टास्क. देन कम द कंप्यूटर विंडो. जब आप कंप्यूटर पे एक डबल क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐसा विंडो दिखाई देगा जिसमें 3 बटन होंगे ऊपर, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज. और आपके ऊपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, हार्ड डिस्क में और रिमूवेबल स्टोरेज. रिमूवेबल स्टोरेज मीन्स अगर आपने कोई सीडी, डीवीडी या फिर कोई पेन ड्राइव लगाई है तो वो यहाँ पर विजिबल होगी. और अगर जो आपके नॉर्मल डिस्क ड्राइव है लाइक सी ड्राइव, डी ड्राइव, वो सब जो है वो ऊपर वाले पार्ट में विजिबल होते हैं इन द कंप्यूटर विंडो, राइट? उसके बाद हम आ जाते हैं टास्क बार पे. टास्क बार हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. टास्क बार पे क्या क्या होता है? स्टार्ट बटन होता है, फिर उसके बाद एप्लीकेशंस होते हैं जो हमने ओपन किए होते हैं. फिर उसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन एरिया होता है, कुछ भी नोटिफिकेशन आती है वो आ जाती है आपके पास. फिर उसके बाद यहाँ पर होता है डेट एंड टाइम आइकन. जो भी डेट एंड टाइम होता है, कैलेंडर होता है, वो सब आपका यहाँ से आ जाता है. सो दिस इज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टास्क बार. इसके बाद हम बात करते हैं स्टार्ट बटन की. स्टार्ट बटन पे मेन आपका क्या होता है? सबसे मेन होता है आपका ऑल प्रोग्राम. जैसे ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो सारी लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स आ जाएंगी जो कि इंस्टॉल है. इसके बाद सबसे ऊपर आपके पास वो सारे प्रोग्राम्स आते हैं जो सबसे फ्रीक्वेंटली आप यूज करते हो. वो सारे प्रोग्राम्स आपको क्विक एक्सेस में यहाँ पर दिखाई देते हैं. देन वी हैव अ सर्च बॉक्स जिसमें आप कुछ भी फाइल आपको सर्च करनी तो आप सर्च कर सकते हैं. देन वी हैव द कंट्रोल पैनल और शटडाउन का बटन होता है. एक शटडाउन के बटन पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं कि आपको रीस्टार्ट करना है, स्लीप करना है या हाइबरनेट करना है.
So like this you get different options. So this is all about the start button of Windows 7. क्या क्या मिल जाता है आपको यहाँ पे, शटडाउन का ऑप्शन और प्रोग्राम्स मिल जाता है, या सर्च बॉक्स मिल जाता है, और कंट्रोल पैनल जहां से कि आप अपनी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, मे बी अपीयरेंस, डेट एंड टाइम, आपको कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करना है, अनइंस्टॉल करना है, तो भी आप कंट्रोल पैनल पे जाके उसको कर सकते हैं. देन कम्स द रिसाइकल बिन. रिसाइकल बिन का क्या यूज होता है? रिसाइकल बिन जो है इट स्टोर्स ऑल द डिलीटेड फाइल्स. बाय मिस्टेक अगर आपने कोई फाइल गलती से डिलीट कर दी है, रिसाइकल बिन पे जाकर आप उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं, राइट. सो रिसाइकल बिन स्टोर्स ऑल द डिलीटेड फाइल्स ऑफ द. Then comes the common desktop operations like managing wallpaper. कैसे आप अपने वॉलपेपर को मैनेज कर सकते हैं? आप कहीं पे भी राइट क्लिक करिए अपने डेस्कटॉप पे और पर्सनलाइज पे आप सेलेक्ट करेंगे. यू विल सेलेक्ट द पर्सनलाइज ऑप्शन. तो आपका पर्सनलाइजेशन ऑप्शन पेन जो है वो ऐसे खुल जाएगा जैसे आपको स्क्रीन पे ये दिख रहा है. लाइक दिस यू विल सी द पर्सनलाइजेशन. After going to personalization pane, you will click the desktop background along with the Windows bottom left corner. तो आपको यहाँ पर Windows desktop background सेलेक्ट करना है और यहाँ आप ब्राउज का ऑप्शन देख रहे हैं. ब्राउज करके आप कोई भी इमेज, ये तो बाय डिफॉल्ट इमेजेस आपको दिख जाएंगी अगर आपको यूज करनी है. अगर आपको अपनी कोई इमेज यूज करनी है तो आप ब्राउज पे जाके उस इमेज को ब्राउज कर सकते हैं और यहाँ पर सेव चेंजेस पे क्लिक कर सकते हैं. सो दिस वे यू कैन चेंज द वॉलपेपर ऑफ द Windows 7. देन कम्स द स्क्रीन सेवर. स्क्रीन सेवर और वॉलपेपर में क्या डिफरेंस होता है? वॉलपेपर होता है जो आपके बैकग्राउंड पे आता है डेस्कटॉप पे, राइट. लेकिन स्क्रीन सेवर वो होता है जैसे अगर आपने टाइमिंग रखी है कि स्क्रीन सेवर एक ऐसी इमेजेस होती है जो तब आती है जब आपका सिस्टम यूज नहीं होता. लाइक यू हैव सेट द टाइम कि हाँ 5 मिनट तक अगर मेरा सिस्टम नहीं यूज होगा तो वो स्क्रीन सेवर शो करने लगेगा, उसमें कुछ ग्राफिक्स आने लगेंगे. तो उसके लिए आप जाएंगे अगेन अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन पे और पर्सनलाइजेशन पे जाकर आप स्क्रीन सेवर सेलेक्ट करेंगे. स्क्रीन सेवर आप जैसे सेलेक्ट करोगे देयर इज अ डिफरेंट ऑप्शन कि आपको टेक्स्ट चाहिए, इमेज चाहिए, तो आप कुछ भी बबल्स चाहिए तो यहाँ से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो. और 3D टेक्स्ट भी आप सेलेक्ट कर सकते हो जहाँ पे कि आप टाइम दे सकते हो कि वेट टाइम 1 मिनट, इन 1 मिनट इट विल स्टार्ट डिस्प्लेइंग. और वहां पे ऑन रिज्यूम डिस्प्ले लॉग ऑन स्क्रीन, अगर आप चाहते हो कि 1 मिनट में आपका सिस्टम लॉक हो जाए तो आप उसको टिक कर सकते हैं ऑन रिज्यूम डिस्प्ले लॉग ऑन स्क्रीन, सो दैट यू डोंट हैव टू लॉग इन अगेन विद योर पासवर्ड टू यूज योर सिस्टम. अगर आप 1 मिनट अपना सिस्टम यूज नहीं करते तो आपका सिस्टम जो है वो लॉग ऑफ हो जाएगा और वॉलपेपर वहां पे शो करेगा. एंड देन आफ्टर जब सारी सेटिंग्स आपकी हो जाएंगी, आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्लिक ऑन द अप्लाई बटन. अप्लाई बटन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका स्क्रीन सेवर सेट हो जाएगा. स्क्रीन सेवर तभी आपको विजिबल होगा जब आप 1 मिनट तक अपने सिस्टम को यूज नहीं करोगे. उसके बाद आप 3D सेटिंग्स के लिए आप यहाँ पर डिफरेंट सेटिंग्स भी कर सकते हो कि आपका टेक्स्ट जो है वो स्पिन करेगा या डायरेक्टली सिंपली मूव करेगा, और साइज कितना रखना है आपको टेक्स्ट का, उसकी जो रोटेशन स्पीड है वो सब आप सेट कर सकते हो 3D सेटिंग्स में जाके. और यहाँ पे अगर आपको नॉर्मली बबल्स या कुछ भी और कुछ अप्लाई करना है तो वहां से आप बबल्स लेके टाइम लगाकर और उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं. सो क्लिक ऑन द अप्लाई. So next is setting up the date and time. Date and time अगर आपको सेट करना है तो it's very simple. You will go to the date and time which is there on the right bottom corner of the screen and double click आप जैसे करोगे ये विंडो ओपन हो जाएगी and you will click on this button. You will click on change date and time और वहां से आप अपना date and time सेट करके you will click on apply. जैसे आप apply पे क्लिक करोगे वैसे ही आपका new date and time जो है वो अप्लाई हो जाएगा. नेक्स्ट इज वॉल्यूम कंट्रोल. वॉल्यूम कंट्रोल आप सबको पता है. वॉल्यूम कंट्रोल एक आपके राइट बॉटम में एक बटन होता है जिसमें वॉल्यूम बना होता है. जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे यू कैन सेट द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम. आप उसको अप डाउन करके इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं वेरी इजीली. यू कैन सी हेयर डिवाइसेस. अगर आपके स्पीकर्स अटैच है तो वो स्पीकर भी दिखाएगा अलग से और सिस्टम साउंड भी दिखाएगा. सो बोथ द थिंग्स यू कैन सेट बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द वॉल्यूम अप एंड डाउन. नेक्स्ट आ जाता है आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, वन मोर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज कॉल्ड लिनक्स. लिनक्स के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है आपके सिस्टम में, बट बहुत ही बेसिक है कि लिनक्स क्या होता है. लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपका एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका जो सोर्स कोड भी होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है. सो हमारे पास बहुत सारे वर्जन्स हो जाते हैं, जैसे कि यूबुंटू एक वर्जन है लिनक्स का और ये आपके पास लिनक्स का इंटरफेस है. हाउ द लिनक्स डेस्कटॉप लुक लाइक. तो लिनक्स का जो डेस्कटॉप है वो ऐसे दिखता है. यहाँ पर इंडिकेटर एरिया होता है जहाँ पे आपकी बैटरी, साउंड, ये सब आपको दिखाई देते हैं और ये आपका डेस्कटॉप होता है.
सो डेस्कटॉप के ऊपर आपको आइकन्स इस तरीके से दिखाई देते हैं, लाइक दिस यू कैन सी दी आइकन्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लॉन्चर। लॉन्चर स्टार्ट मेन्यू की तरह ही होता है, जैसे स्टार्ट मेन्यू होता है लेफ्ट साइड में या फिर कुछ टास्क बार होता है, तो वैसे ही यहाँ पर लॉन्चर होता है जिसमें कि बहुत सारे आइकन्स आपने सेट करके रखे हैं, तो यहाँ से आप डायरेक्टली उनको लॉन्च कर सकते हैं। देन आ जाता है आप जैसे कि विंडोज में आपका स्टार्ट मेन्यू होता है, वैसे यहाँ पे होता है द डैश। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको दिख जाएंगे, जो भी ऑप्शंस स्टार्ट मेन्यू में आते हैं वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, राइट। So this is all about the operating system and basics of Windows 7. So this unit is over now. So in the next video I will come up with the entrepreneurship and the business activities video. Till then you keep watching and thank you so much, and do subscribe to the channel if you have not done yet. Thank you.